श्रीमद् भगवद गीता। आज इस क्लास में जो गीता अध्ययन का जो क्लास है उसमें आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं गुरु वंदना और हनुमंते नमः से। श्री हनुमंते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैश्चांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और इसमें जो कर्ण्यास विधि है जो पहले बता दी गई है उसे विधिवत आप उसका पाठ करें। आज हम लोग जो चतुर्दश प्रथम अध्याय का जो चतुर्दश श्लोक है उसे देखेंगे और उस श्लोक में क्या कहा गया है उसी के विषय में बताएंगे। ततः श्वेतिर हयैर्युक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। ततः तत्पश्चात श्वेते हये घोरों से युक्त महती विशाल चंदने रथ में स्थितो आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपते पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने तथा एव निश्चय ही दिव्य शंखों शंख प्रदधमतु मतलब बताए बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर शंख बजाने की क्रिया हो रही है जो युद्ध के प्रारंभ की जो है इस घोषणा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। यहाँ पर आप पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय और वृकोदर भीमकर्मा महाशंख इन सब शब्दों पर आप ध्यान देंगे। पांचजन्य नामक ऋषिकेश यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है। ऋषिकेशाय नमः यह मंत्र है। कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्त नामक शंख। यह देवदत्त नामक शंख किसका है तो धनंजय का है। धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला। अर्जुन कैसे हैं तो धन को जीतने वाले हैं। धन को जीतने वाला उन्हें क्यों कहा गया है क्योंकि युधिष्ठिर को एक बार धन की आवश्यकता थी यज्ञ करने के लिए। युद्ध में जो स्थिर है वही युधिष्ठिर है और धनंजय उन्हें कहा गया कि जो धन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति इन्होंने करवाई थी। किन्होंने अर्जुन ने। पौंड्र नामक शंख दधमो बजाया महाशंखम भीषण शंख भीमकर्मा अति मानवीय जो अति भोजी जो कर्म करने वाले वृक उदर अति भोजी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक
भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अर्जुन का जो शंख है उसका नामकरण देवदत्त किया गया है, और भीम का जो शंख है उसका नाम पौंड्र है, और श्री कृष्ण के जो शंख हैं जो उनके साथ रहते हैं वह पांचजन्य शंख है। इन तीनों शंख का आप नाम याद रखेंगे। और युधिष्ठिर के पास जो शंख है वह अगले श्लोक में है, जिसका विवरण आगे किया जाएगा। अनंत विजय नाम का है, और देखते हैं आगे यदि उसका विवरण कर पाएंगे तो करेंगे। तो यहाँ पर जो पांचजन्य कहा गया है कि पांचजन्य जो ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है? कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों में निर्देश करते हैं। अब यहाँ पर जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय के द्वारा जो कही गई बात है वह सत्य है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। कृष्ण कौन है? तो कृष्ण जो है मनुष्य जो आत्मा है, उस आत्मा के वृक्क में रहने वाले जो श्री कृष्ण है वह नाभि के भीतर, यह कहा जाता है कि योग में यह माना जाता है कि मनुष्य के भीतर ही ब्रह्मांड की स्थापना है। यह ब्रह्मांड हर जीव के भीतर ही है और उसे समझना आवश्यक होता है। ततः श्वेतेर है युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवासेव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोरों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर जैसे ही यह दुर्योधन गए हैं द्रोणाचार्य के पास जो आर्मी का किस प्रकार से सेटअप है उसे देखने के लिए, तो वह वहाँ पर भीष्म की चर्चा हो रही है कि भीम के द्वारा पांडवों की सेना यदि वह संरक्षित भी है तो भी भीष्म उसे बहुत जल्दी ही हरा सकते हैं। यह कहा गया है वहाँ पर दुर्योधन के द्वारा, और अन्य सैनिक जो उनके थे कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य, तो उन्हें यह कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो आगे की बात है, जब भीष्म और यह जो सेना है वह नगारे और आदि जो बिगुल, तुरही, सिंह एक साथ जब बज उठे, युद्ध की भेरी, रणभेरी जब बज चुकी है, तो उसके बाद युद्ध तो रुकना नहीं है। तो श्वेत रथ पर सवार श्वेत घोड़ों, जिसमें कि 7 घोड़े बंधे हुए हैं, श्री कृष्ण का जो रथ है वह अग्नि द्वारा दिया गया है। वह जो रथ है वह आगे की ओर बढ़ता है, तो उसमें जो वही कार्य हो रहे हैं। पांडव और जो श्री कृष्ण हैं उन लोगों ने युद्ध के लिए पांचजन्य और देवदत्त, पौंड्र आदि शंखों को बजा दिया, अनंत विजय आदि को बजा दिया। तो here we see the man of Kaurava's leader, who is Duryodhana, goes to Drona and saying about his army, and he says him that Bhisma is the most powerful warrior of this battlefield Kurukshetra. And again the Bhisma and the Kauravas is starting and playing the Ranbheri and starting words of war, Mahabharata, and against the army of Kauravas, Pandavas' army went down, and they all are
in that ratha is the tanga, such type of tanga. Krishna, Krishna is the leader of this army, and he took a word that he never do something in this field. He is the driver of this tanga. In this tanga, Mr. Arjun is going to for a war, and he is playing his sankha, a type of mouth organ, and this is very religious organ. He played Devadatta Sankha, and Sri Krishna played Panchajanya, and the Bhima played Pondra Sankha, a type of mouth organ, and Ananta Vijay is the Sankha of Yudhishthira in the next stanza. And after that is going to a fight against Pandava and Kauravas. And out of this battlefield, the Dhritarashtra, who is a blind king of this empire, he want to know what is going on the battlefield. Sanjaya is speaking everything which is going on this battlefield of कुरुक्षेत्र. तो यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि जब दुर्योधन अपने गुरु से यह पूछने के लिए गए थे, राय मशविरा करने के लिए कि क्या युद्ध में क्या चल रहा है, क्या वे लोग जीत पाएंगे कि नहीं, क्या उनकी सेना इनसे बलशाली तो नहीं है, तो इसी संदर्भ में उनकी चर्चा चल रही है दुर्योधन से, द्रोण से, और दुर्योधन कर रहे हैं यह चर्चा. तो दुर्योधन कहते हैं कि भीष्म ही एक ऐसे वॉरियर हैं जो कि एक ही झटके में युद्ध का जो तात्पर्य है, अर्थ है, उसको बदल सकते हैं. यह चल ही रहा है तो उन्हें लगता है मन में कि शायद वे और सैनिकों का अपमान कर रहे हैं. तो वह कहते हैं कि फिर भी जो भीष्म है वह हम लोगों के पितामह है, पितामह को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है, और कृतवर्मा, जयद्रथ वगैरह जो है उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि युद्ध में लड़ते लड़ते कहीं वह सैनिकों के बीच में घुस गए और उसके बाद किन्हीं ने उन पर आक्रमण कर दिया, तो यह बचाना जयद्रथ वगैरह का कार्य रहेगा. यह युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ पर बुनी जा रही है. उसके बाद जो अगला क्रम है, तो यहाँ पर जो भीष्म है उन्होंने रणभेरी फूंक दी है, जिसमें कि तुरही वगैरह, जो नगारे वगैरह जो हैं सो बजाए जा रहे हैं. तो जब यह सेना, जो कौरवों की सेना है, उसने यह बिगुल फूंक दिया है, तो जो दूसरी जो पक्ष की जो सेना है, जैसे पांडवों की सेना, उन्होंने भी अपने बिगुल को बजाया, और बजा करके जो उनके पास जो युद्ध के लिए श्री कृष्ण के पास है जो शंख, उसका नाम है पांचजन्य, और जो युधिष्ठिर के पास है वह है अनंत विजय, अर्जुन के पास जो है देवदत्त शंख है, और भीम के पास जो पौंड्र शंख है. इन नामों को याद रखेंगे आप, और इसी पर आपको आज का प्रश्न है, यह ध्यान रखेंगे कि जो युद्ध के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर आगे बढ़े, तो
उन्होंने किन किन शंखों को बजाया, किन व्यक्तियों के पास, किन योद्धाओं के पास, जो ये 4 योद्धा हैं, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, उन्होंने किन किन शंखों को, 4 का ही विवरण आपको देना है, किन किन शंखों को बजाया, उनके शंख का क्या नाम है। तो यह आपका आज का प्रश्न है, आप उस पर विवरण भेजेंगे। इसके बाद जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हैं, तो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने यहाँ पर साधन जो क्रम है, तो साधन क्रम के बारे में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति साधन क्रम में प्रवृत्त होता है, वह जो साधन में आगे बढ़ता है, जो क्रिया योग में आगे बढ़ता है, वह क्रिया योग में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। उसकी जो इंद्रियों को जो आज्ञा देने वाला है, वह आज्ञा चक्र में बसने वाले श्री कृष्ण है। और वैसे श्री कृष्ण का जो स्थान बताया गया है, वह है नाभि चक्र। नाभि चक्र में उनका स्थान है और आज्ञा चक्र में वह आज्ञा देते हैं और आज्ञा दे करके वे साधन मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। तो यह जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब सभी योद्धा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर युद्ध से उनका तात्पर्य नहीं है, एक युद्ध जो महापुरुषस्य भाव है, जो धर्म के क्षेत्र में बढ़ने का, उसी को यह योग क्षेत्र में वह दिखाते हैं कि वे तो योगेश्वर हैं, महायोगी हैं। और श्री कृष्ण ने कहा है कि वे किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग इस युद्ध में नहीं करेंगे। 18 अक्षौणी सेना है यहाँ पर और सभी महान महान योद्धा हैं जो साधन मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए हैं और उन्हें अनेक प्रकार के जो साधन में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, आध्यात्म में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, वे बाधा उत्पन्न करने वाले बहुत सारे जो सैनिक हैं वह यहाँ पर हैं और पांचजन्य वगैरह जो शंख है उसे बजाया जाता है। यह जो ब्रह्मनाद है, ब्रह्मनाद उन योगियों को सुनाई पड़ता है इस साधन मार्ग में। तो यह श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने योग गीता में यह कहा है कि यह जो युद्ध है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जो सांसारिक जो जीवन है, जो मनुष्य संसार में रहने वाले हैं, उन्हें साधन मार्ग से जुड़ना है। जब वो इस साधन मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, योग मार्ग में जुड़ते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे कठिनाइयाँ क्या हैं? यह युद्ध के समान है जहाँ पर कि रणभेरी छिड़ चुकी है, वैसे यह जो साधन का जो है यह प्रारंभ ही है, आध्यात्म का यह प्रारंभ है, यह उसकी पूर्णाहुति नहीं है, यह यहाँ पर आप प्रारंभ ही करने जा रहे हैं। उसी समय में युद्ध भेरी और रणभेरी छिड़ जाती है, जो तुरही वगैरह, जो शंख वगैरह जो हैं सो बजने लगते हैं। और श्री कृष्ण के शंख कैसे हैं? तो पांचजन्य हैं। वह पांचजन्य उन व्यक्तियों को सुनाई पड़ता है जो महान योगी हैं। योगेश्वर के शंख की ध्वनि वही सुन सकता है जो महान साधन में महानता को प्राप्त करता है, जिसका कि ध्यान जो है, जो स्थिर है, वह अपने चित्त में स्थिर है। युधिष्ठिर कैसे हैं? तो युधिष्ठिर जो युद्ध में भी जो स्थिर रहते हैं वही युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर का जो चरित्र चित्रण किया गया है वह इस प्रकार से कि युद्ध में भी जो स्थिर रहे वही युधिष्ठिर है। और युधिष्ठिर के पास जो शंख है वह शंख है अनंत विजय। तो अनंत विजय वे हम बजाते हैं, बजा करके आगे बढ़ते हैं। यह साधन मार्ग के लिए श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और सान्याल महाशय ने योग गीता में दिखाया है। तो यहाँ पर हम जो हैं सो यह ध्यान रखेंगे कि किन के पास कौन सा शंख है और उस शंख की ताकत क्या है। यहाँ पर जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो सखा है श्री कृष्ण के, वे मित्र हैं। और श्री कृष्ण के पास पांचजन्य है तो अर्जुन के पास देवदत्त शंख है। वे अपने अपने शंखों को बजाते हैं और इस साधन मार्ग में जो कुरुक्षेत्र है उसमें आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से युद्ध और साधन एक साथ चल रहे हैं। संसार में रह करके मनुष्य को यह एक युद्ध लड़ना ही होता है। वह यदि नहीं लड़ा जाएगा तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप संसार में रहते हुए इस आध्यात्म क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इन कठिनाइयों को आपको जरूर ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो यही इन दो श्लोकों में बताया गया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जो प्रश्न आपको दिया गया है वे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर भेजेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।